ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ये कुछ कुछ क्लासिकल लक्षण होते हैं सांप काटने का, अगर वो एक बच्चा जो सो रहा है रात के समय या दिन के समय वो एकाएक इन लक्षणों के साथ प्रेजेंट करे, जैसे अगर कोई बच्चा उठते उठते बोले कि पेट में दर्द हो रहा है, या वो नकिया के बोले, नाक से बोले, या उसके मुंह से झाग पोटा आए और वो बच्चा बात नहीं कर पा रहा हो और वो आंख झपला रहा, वो आंख सही से खोल नहीं पा रहा है, जिसे टोसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। मतलब उसको ऐसा आप लोगों को प्रतीत होगा कि वो बोल सही से रहा लेकिन वो आंख ही नहीं खोल पा रहा है, आंख का जो मसल्स है काम करना बंद कर देता है, वो आंख ऊपर नहीं उठ रही है। तो अगर ये सब लक्षण आपको किसी भी बच्चे को जो देरी नहीं करना चाहिए, उसको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ अपने नियरेस्ट पीएचसी में ले जाइए। जनरली गवर्नमेंट संस्था में अवेलेबिलिटी रहती है, हर पीएचसी में, सदर अस्पताल में और जो मेन हॉस्पिटल से सब जगह एंटी स्नेक वेनम का उपलब्धि है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में सांप और दूसरे जहरीले जीव जंतु के घरों में पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा से सामने आया, जहां 11 महीने के एक बच्चे को रात के समय सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद बच्चे की हालत अचानक गंभीर हो गई और उसकी चेतना चली गई, साथ ही सांस लेने में परेशानी होने लगी। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन बिना देर के आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने तत्काल बच्चे को भर्ती कर इलाज शुरू किया। बच्चे की हालत बेहद नाजुक थी, इसलिए उसे 5 से 6 घंटे के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया गया। अच्छी बात यह रही कि अस्पताल की मेडिकल टीम की तत्परता और लगातार निगरानी से बच्चे की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ और अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। इलाज के बाद बच्चे के परिजन भी अस्पताल, चिकित्सा व्यवस्था और इलाज से बेहद संतुष्ट नजर आए। डॉक्टर अमृता मिश्रा ने बताया है कि इन दिनों बारिश के मौसम में अस्पताल में स्नेक बाइट के कई मामले सामने आते हैं। बारिश के दौरान सांप और दूसरे जंगली जीव जंतु घरों में घुस सकते हैं और इसलिए माता पिता और गार्जियन को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को सांप काट ले तो घबराने के बजाय मरीज को जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल पहुंचाएं, ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके और मरीज की जान बचाई जा सके। इस मामले में मरीज के दादा ने भी अस्पताल में मिले इलाज और बच्चे के ठीक होने को लेकर अपनी बात साझा की है। लोगों को चाहिए कि बारिश के मौसम में घर के आसपास साफ सफाई रखें, रात में विशेष सावधानी बरतें और सांप के काटने की स्थिति में किसी भी तरीके का घरेलू उपचार या देरी न करते हुए मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। समय पर सही इलाज ही मरीज की जिंदगी बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। मोहम्मदपुर, दरभंगा, बच्चे को जो है सांप काटा था और स्थिति बहुत मामला बिगड़ गई थी। उसके बाद हम लोग ने यहाँ आर्मी मेमोरियल में भर्ती किए। बच्चा को हमको अच्छा से अच्छा सुधार मिला है और यही है कि और बच्चा अच्छा हो, उन लोग को छुट्टी मिल जाए, घर जाएं। जी, वेंटिलेटर पर भी था, वो कम से कम 5-6 दिन था। बच्चा सही है, बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छा है बच्चा। बच्चे को जब सांप काटा तो हम लोग तो बिल्कुल नज़दीक सोचे कि कहा नज़दीकी कब हॉस्पिटल पहुँचे, जो डॉक्टर सलाह कब मिले हमको। तो सांप काटने से बिल्कुल जो है बच्चे जो है बिल्कुल परेशान हो गया था, बिल्कुल बेहवासी में आ गया था, उल्टी होने लग गया, गला जैसे जाम होने लग गया, ऐसा स्थिति था। अब ठीक है, 11 महीना। धन्यवाद, हाँ, डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सब बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छा। ला देंगे यहाँ आने के लिए। आरबी मेमोरियल, बेता चौक से दक्षिण साइड, दरभंगा। बच्चे का बाबा है हम। नमस्ते। आजकल बारिश का मौसम है तो ज़्यादातर अभी बहुत ही ज़्यादा स्नेक बाइट्स के केसेस आ रहे हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक अधिकतर रात के समय सांप काटते हैं और ऐसे केसेस बहुत ही देखा जा रहा है। अभी तक 6 से 7 स्नेक बाइट्स के केस आ चुके हैं। इसमें मतलब छोटे 8 से 11 महीने का भी बच्चा आया है, 2 साल का बच्चा आया है, 4 साल का बच्चा आया है, 6 साल का बच्चा आया है। मतलब हर एक एज ग्रुप के बच्चे आए हैं। अभी तो ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्हें पता ही नहीं चला उसको सांप कब काटा। एकाएक सुबह उठता है और जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं सांप काटने का, वो एकाएक कुछ कुछ बताता है। माँ बाप को भी समझ नहीं आता मेरे बच्चे को हुआ क्या है।
वो उसको सोचता है मतलब बेसिकली ऐसे केसेस में पेट दर्द का सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, तो पेट दर्द बोलते हुए बच्चा उठता है और माँ बाप सोचते हैं नॉर्मल सा पेट दर्द है, और उसको ऐसे ही कुछ लोकल दवाइयाँ खिलाते हैं, लोकल डॉक्टर से दिखाते हैं, और वो केस उसका जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो तब ऐसे स्टेज में वो दौड़ते हुए ऐसे पेशेंट बहुत दूर दराज गांव से, जनरली ऐसे केसेस गांव में ही देखने को मिलता है, तो दूर दराज गांव से आते हैं, और बाय द टाइम मेरे पास पहुंचते हैं तो वो ये भी कंफर्म्ड नहीं रहते कि वो स्नेक बाइट है, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता, मतलब बेसिकली बच्चे हैं, वो बताएं उसको समझ ही नहीं आता उसको कब सांप काटा। सोने अधिकतर केसेस ऐसे रात को होते हैं, वो बच्चे सोते रहते हैं, तो उन बच्चों को यही नहीं समझ आता उसको सांप कब काटा, और वो जनरली सुबह में माँ उठते हैं तब वो साफ साफ बता नहीं पाते अपने पेरेंट्स को कि हमें हो क्या रहा, बस वो जो कुछ सिम्टम्स होते हैं सांप काटने का वो बताते हैं, उसको लाइटली पेरेंट्स लेते हैं, और जब सिम्टम्स और साइंस इतना बढ़ जाता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उस केस स्टेज में वो मेरे पास आते हैं, और उस समय हमें भी नहीं पता रहता है कि बच्चा तो सांस लेने में तकलीफ बहुत कारणों से हो सकती, निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेरे पास जब वो ऐसे केसेस आते हैं तो वो बेहोश हालत में रहते हैं, वो सांस सही से ले नहीं पा रहे होते हैं, और माँ बाप से हिस्ट्री भी नहीं मिलता है कि उसको स्नेक बाइट है, और जितना भयंकर सांप होगा जैसे कि करैत, वो फैंग मार्क नहीं छोड़ता, उसका फैंग मार्क जो काटने का मार्क होता है बहुत ही माइल्ड, बहुत ही लाइट सा होता है, वो अधिकतर दिखता नहीं है, तो वो जितना करैत बहुत ही वेनेमनस स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक उसको कहा जाता है, उसका वेनम न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, तो उसका फैंग मार्क तक नहीं दिखता है। तो बेसिकली मेरे पास जो सांप कटा हुआ होता है उसमें से 50% सांप काटने का हिस्ट्री नहीं देते हैं, और अधिकतर ऐसे सांप अपना फैंग मार्क नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग को उसके साइंस एंड सिम्टम्स से पता लगाना पड़ता है कि ये केस स्नेक बाइट का है या कोई और कारण से इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास अभी तक इस सीज़न में 6 केस तो आए हैं स्नेक बाइट्स के, जो कि सारे अभी लास्ट केस अभी भर्ती है, तो सारे बच्चे ठीक होके 100% उसका रिजल्ट मिला है पॉजिटिव। और दूर दराज गांव से आते हैं जहां खेत खलिहान बगल में हो, जनरली ये केसेस गांव के भी होते हैं, पर हाँ शहर में भी केसेस मिलते हैं। एक 11 महीना का बच्चा है जो रात के समय सो रहा था, एकाएक एक सांप आया, इसका तो उसने हिस्ट्री दिया था पूरा एकदम अच्छे से कि एकाएक एक सांप आया, उसको सांप काट लिया, पेट में काटा। बच्चा इन लोग समय नहीं गंवाए, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगा और बच्चा रोने लगा, मुंह से झाग पोटा आने लगा। ऐसे कंडीशन में वो अपने गांव से यहाँ आए, हम लोग के हॉस्पिटल आए। इसका सब चीज़ सारे जो भी इसका चिकित्सा था, जो भी मेडिसिन था एंटी स्नेक वेनम का, इसको 30 वायल, इसका वजन था 8 kg, पर इसमें वजन का कोई ज़रूरत नहीं होता। स्नेक बाइट का डोज फिक्स्ड होता है, ये वजन पे नहीं डिपेंड करता है। तो इसको हम लोगों ने 30 वायल्स एंटी स्नेक वेनम दिया और कुछ दवाइयाँ जिससे कि उसका साइंस एंड सिम्टम्स को रोका जाए, जैसे एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन होता है उसके इंजेक्शन, वो हम लोग उसको आवरली बेसिस पे 2 आवरली, 3 आवरली, 4 आवरली डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी हम लोग देते गए। ये बच्चा वेंटिलेटर पे था, इसको बहुत ही भयंकर सांप काटा था, बिकॉज इसको वेंटिलेटर से मतलब हम लोग को एक्सट्यूबेट करने में 3 दिन लग गया, जबकि जनरली 24 घंटा ही बच्चे वेंटिलेटर्स में रहते हैं। और मतलब अगर सही समय पे एंटी स्नेक वेनम पड़ जाए, अगर बहुत जहरीला सांप नहीं हो, मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप का सांप काटा है, कितना जहरीला है और बच्चे को कितने देर बाद उसको लाया गया है, तो इसी 3 चीज़ों पे उसकी रिकवरी डिपेंड करती है। ये बच्चे को, ये पर्टिकुलर बच्चा जो 11 मंथ्स का था, इसका वजन मात्र 7 से 8 kg था और बहुत ही भयंकर सांप काटा था और पेट में काटा था। और एक बात और, ये 3 चीज़ तो हमने बताया कि किस टाइप का सांप ने काटा है, मतलब वो बहुत जहरीला है या नॉन पॉइजनस है, इस पर डिपेंड करता है साइंस एंड सिम्टम्स।
कितने जल्दी उस बच्चे को नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, और उसको कहाँ काटा है सांप। जितना सर से दूर काटा रहता है जैसे पाँव में, उतना कम उसका इफेक्ट होता है, जितना पास आते जाता है सर के उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये तीन साइंस पे डिपेंड करता है कि उसका रिकवरी कैसा हो। ठीक है बच्चा, अब तो उसका बच्चा वेंटिलेटर से निकल गया है, ऑक्सीजन भी बंद हो गया है, अब वो दूध पी रहा है, 11 महीना का है। अब हम लोग उसको खाना भी शुरू कर दिए हैं। उसकी सारी दवाइयाँ जो एंटी स्नेक वेनम तो पहला ही, वो तो विद इन 8 आवर्स हम लोगों ने चला दिया था, और जो बाकी दवाइयाँ स्नेक को जहर को काटने वाला वो सब हम लोग बंद कर दिए हैं। अब बस आज भर रखेंगे उसको ऑब्जर्वेशन में और कल तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ये कुछ क्लासिकल लक्षण होते हैं सांप काटने का, अगर वो एक बच्चा जो सो रहा है रात के समय या दिन के समय वो एकाएक इन लक्षणों के साथ प्रेजेंट करे, तो आप लोग को समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा उठते उठते बोले कि पेट में दर्द हो रहा है, या वो नकिया के बोले, नाक से बोले, या उसके मुंह से झाग पोटा आए, और वो बच्चा बात नहीं कर पा रहा हो, और वो आँख झपला रहा, वो आँख सही से खोल नहीं पा रहा है, जिसे टोसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। मतलब उसको ऐसा आप लोगों को प्रतीत होगा कि वो बोल सही से रहा लेकिन वो आँख ही नहीं खोल पा रहा है, आँख का जो मसल्स है काम करना बंद कर देता है, वो आँख ऊपर नहीं उठ रही है। तो अगर ये सब लक्षण आपको किसी भी बच्चे को जो कि सो रहा था या खेल रहा था, वो समझ नहीं पाते, बच्चे बहुत बार समझ ही नहीं पाते कि उसको सांप काटा है, तो अगर ये लक्षण सामने आए तो ऐसे बच्चों को देरी नहीं करना चाहिए, उसको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो, और या फॉर एग्जांपल आप लोगों को तो पता नहीं अवेलेबल होगा, अपने नियरेस्ट पीएचसी में ले जाइए। जनरली गवर्नमेंट संस्था में अवेलेबिलिटी रहती है, हर पीएचसी में, सदर अस्पताल में, और जो मेन हॉस्पिटल से सब जगह एंटी स्नेक वेनम का उपलब्धि है। तो जितना जल्दी हम लोग एंटी स्नेक वेनम देंगे उतना जल्दी रिकवरी होगा। एक बार लक्षण अगर सांप काटने का आने लगा है तो ये एंटी स्नेक वेनम देने में देरी नहीं करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। मेरा नाम डॉक्टर अमृता मिश्रा है, आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं यहाँ की पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट की चीफ कंसल्टेंट।